अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को लेकर भारतीय मीडिया किस तरह से तारीफ़ें कर रहा है और नरेंद्र मोदी की टॉफ़ियां देने की वीडियो जारी होने पर कैसे अपने ही वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बना रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमसे ज्यादा एज इस समय पाकिस्तान को मिल रहा है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि जिस डिप्लोमेसी को आज तक हम बहुत गौरवान्वित होकर लेते आ रहे थे कि भारत की विदेश नीति इतनी अच्छी है कि हम अमेरिका को भी साथ गए, रूस को भी साथ गए, तेल लेकर के अपना खर्च चला गए, हम उसके बावजूद आज फिर वहीं आकर खड़े हो गए कि आपको हाशिए पर पाकिस्तान की वजह से रख दिया गया। आप क्यों पीछे हटे? देखिए, बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करना शुरू करें अपने आप तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा सवाल मेरे को बेईमानी लगता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने अभी शुरू में जब डिस्कशन हो रहा था उसमें कहा कि उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं और उसको सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रिसिपिएंट है उसका जो वो चाहता है करवाना, और पाकिस्तान जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि उसने मध्यस्थता करने की आदत है, अफगानिस्तान में की, चीन के लिए की, यूएस चीन के बीच में की, लेकिन उस समय उन्होंने किया क्या? अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, ये प्रेसिडेंट अयूब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यूएस से पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा था, हम यूजिंग द वर्ड घास नहीं डाल रहा था, और उनको बिल्कुल अवॉइड किया जाता था। तो जो उनके एक जनरल साहब जो थे, प्रेसिडेंट अयूब थे, जनरल थे, वो बाद में अयूब बने, उन्होंने कहा कि मेरी सेना आपके लिए अवेलेबल है और केवल आप मुझे खर्चा दे दीजिए। तो वहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि दूसरे देश के डिस्पोजल पर हूं, जैसा आप कहेंगे मैं वो करूंगा। उस तरह से वो डिप्लोमेसी उसने अपनी चलाई है। चीन के मामले में वही किया उन्होंने। जब मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूंगा, वो इसी में आप कंटिन्यू करिएगा। चला तो हम भी वैसे ही रहना सर। आज आप चाबहार पोर्ट पर साहब, जो अभी जनरल साहब बात उठा रहे थे कि वहां पर आप कोई बजट नहीं निकालते, क्यों नहीं निकालते? काट सा खड़ा है साहब। अमेरिका ने कह रखा है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, अगर आपने पैसा लगाया तो मैं आप पर प्रतिबंध लगा दूंगा। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम? अमेरिका के अकॉर्डिंग। अमेरिका बोलता है कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? अमेरिका बोलता है। आप प्रतिबंध तो अमेरिका के मान रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि मेरी सेना का इस्तेमाल कर लो। टेक्निकली तो आप पूरा देश इस्तेमाल करने दे रहे हो सर। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, अच्छा आप मेरे को भी काउंटर में कहूंगा जी प्लीज, कि अगर हम कहते हैं कि नहीं, छाबार में हम पैसा लगाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? सैंक्शन लगेंगे, ठीक है। और हमारा यूएसए के साथ ट्रेड कितना है? हम डॉलर पे कितने डिपेंड हैं? $40 बिलियन साल का कमा रहे हैं, उनसे व्यापार करके कमाते हैं, लेकिन टोटल ट्रेड हमारा $140 बिलियन, जो कि सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा, हमारी सारी ट्रेडिंग किसमें होती है? यूएस डॉलर में। तो वो अगर आपको ऊपर सैंक्शन आपके ऊपर लगी तो आपकी इकोनॉमी को क्या होगा? वही तो बोल रहा हूं कि वो आपको सैंक्शन से डरा के भी तो आप का इस्तेमाल कर रहा है, और वो कह रहा है मेरा इस्तेमाल कर लो। दोनों में फर्क ही तो इतना है, आप डर के काम कर रहे हो और वो खुशी से। लेकिन हम उससे, आपकी बात सही है कि हम जो है हमें करना पड़ रहा है एक तरीके से हम, लेकिन हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स हमने अपने रीजन से उसकी वजह से किया, लेकिन हाँ, मैं एक बात मानता हूं कि हमें उसको फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी ये टेम्परेरी सिचुएशन है, क्योंकि इसमें गलती हमारी भी है कि हमने यूएस के ऊपर इतनी डिपेंडेंस कर ली कि वो हमारे को डिक्टेट करवा रहा है। You know what they used to tell me, Afghani generals and their people, including Taliban, some of them. He said, जनरल साहब, स्ट्रेटजी सीखनी है ना, पाकिस्तान से सीखो। आप लोग ना हाँ में ना जवाब देते हो ना ना में। I'll tell you, I got so many proposals from Afghans. I'm aware. So many. I'm aware. I used to come and get those delegations, meet the top leadership. तो यहाँ जब बातचीत होती थी ना, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, we'll give you the whole plan. 6 महीने हो जाते थे, कोई जवाब ही नहीं देने। तो भी स्ट्रेटेजिक कल्चर, और हमारा डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, everyone was on board. Now they were to come here. अब जब आप आओगे नहीं तो आपको घास कौन देगा? सीधी बात है। तो इंडिया की आज रेलेवेंस देखिए, वी आर अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, वी आर अ मिलिट्री ताकत इन द वर्ल्ड, वी हैव गॉट अ गुड पॉलिटिकल लीडरशिप। क्या नहीं है आपके पास? आज हमारा हर इलेक्शन में मैंडेट बढ़ता जा रहा है। तो आपको 3 जब बड़े पावर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है आपके पास, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, तो व्हाई कांट टुडे वी बी सीन इन दिस वर्ल्ड टू बी मेकिंग सम इम्पैक्ट? दैट इज माय क्वेश्चन। अभी IMEC कॉरिडोर पे आज की तारीख में क्या हमने स्टेटमेंट दिया है? दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न टू अस। दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न। अभी जनरल साहब के एक्सपीरियंस को आंसर आप ही करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब MOD का जो स्पेसिफिक केस है मैं उसमें तो कमेंट नहीं कर सकता, हाँ, बिकॉज़ दैट वाज इंडिविजुअल पर्सनालिटी। सो बट कमिंग टू फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, you know, foreign policy is ultimately extension of the national interest. What foreign policy is, क्या है ये ultimately? ये जो हमारे objectives हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। बिल्कुल, वो तो सभी कर रहे हैं। तो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव इस वक्त, अगर मैं स्पेसिफिक, अगर कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हो रहा है हमारे गल्फ में, लोग हमारे 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त। एक तो है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं उनको सेफ्टी हो। बिल्कुल। दूसरा है कि हमें कोशिश ये करनी है कि ऑयल और गैस हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, सबको मालूम है, उसको हम कैसे
भारत में लाएं, क्योंकि जो अभी चोक हो रहा है, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें मुश्किल आ रही हैं, जैसा कि हम सबको मालूम ही है। फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास स्टॉक्स हैं, क्योंकि हमने पहले से रिजर्व भी हैं, वो भी है, लेकिन वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे वहाँ रेमिटेंस हमारे यहाँ आती है। ये तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको बताते चलें कि अगर आपने पाकिस्तान और भारत की डिप्लोमेसी में फ़र्क जानना है तो इस बात से जान सकते हैं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपना कौमी मफाद छोड़कर अमेरिकी मफाद को मद्देनज़र रख कर फैसले कर रहा है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ठीक है, अमेरिका की, ट्रंप की थोड़ी सी तारीफ तो कर रहा है, लेकिन फ़ैसले अपने कौमी मफाद को मद्देनज़र रख कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की डिप्लोमेसी आजकल टॉफ़ियों के सहारे चल रही है। तो इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें।